तो एक वीडियो में इससे पिछले वीडियो में हमने बात की कि कुछ लोगों के प्रश्न थे आज्ञा चक्र पे ध्यान करना चाहिए कि नहीं, और कुछ और प्रश्न। तो किसी ने एक लंबा चौड़ा कमेंट किया, कहा कि हमको कई बार समय नहीं मिलता, मतलब उनको अभी समय मिला नहीं कि वो 10 दिन का एक विपස්සना करके आ जाएं गोयनका जी का, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और आप थोड़ा डिटेल्ड वीडियो या सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना दीजिए उस बारे में, क्योंकि वो सीधे गोयनका जी का देखना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं अवेलेबल तो है, लेकिन वो देखना नहीं चाहते। तो जो अवेलेबल है यूट्यूब पे वो पूरे वीडियोस नहीं हैं। वो एक तो है ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, उसमें लिखा हुआ है ओल्ड स्टूडेंट मतलब जिन्होंने एक 10 दिन का कोर्स किया हुआ है तो उनको पता है, और एक नए साधकों के लिए वो एक 10 मिनट का आनापान है, एक शायद 30 मिनट का है, उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि वो एक 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है, और रोज़ आप 8 से 10 घंटे ध्यान करते हैं, तो करीब 80-90 घंटे आप 10 दिन में ध्यान करते हैं। उसमें सारे दिन इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब सुबह 8 बजे है, फिर 11 बजे है, फिर 1 बजे है, फिर 2:30 बजे है, फिर 6 बजे है, फिर एक लंबा चौड़ा प्रवचन है रोज़, मतलब 10 दिन का है लेकिन उसमें 12 प्रवचन है। फिर प्रवचन के बाद इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब इतने इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से दे नहीं सकते, और दे भी सकें तो बात तो है करने वाली। तो पहले मैं थोड़ा सा गोयनका जी विपස්සना के बारे में बता देता हूँ। अब गोयनका जी का विपස්සना इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो उपलब्ध है, और भी है, लेकिन और तो पारंपरिक पद्धति पे चले कि पहले तो टीचर तैयार करने हैं। अब टीचर किन को तैयार करेंगे? जो होल टाइमर है। ऐसे तो बिजनेस वाले या जॉब वाले तो होंगे नहीं, उनके पास समय नहीं रहता। लेकिन गोयनका जी ने जो पद्धति अपनाई, उन्होंने कहा भाई बिजनेस वाले हों, जॉब वाले हों, वही चाहिए, क्योंकि वो अपने को सपोर्ट कर सकते हैं। जो होल टाइमर होगा उसको तो ट्रस्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो तो दिक्कत वाली बात है। फिर उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने रिकॉर्ड किए। तो जो टीचर है उसने क्या करना है? उसने बस बटन दबाना है। उसको आप जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुतों ने बहुत अच्छी साधना की हुई है, लेकिन वो न तो प्रवचन दे सकते, न वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते, वो वहीं दे सकते हैं। चलो इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अब गोयनका जी विपස්සना में क्या है? मैंने कहा था 3 विधियाँ। एक तो सांस का है, सांस का आपको पता है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इसमें भी है, इस चैनल में भी आप देखना, ध्यान के सेक्शन में जाना प्लेलिस्ट में। अच्छा, आनंद वेदी सर के चैनल पे बहुत सारे हैं, उन्होंने लाइव दिए हैं। तो सांस को यहाँ महसूस करने आते जाते सांस को, इतना ही है। बॉडी स्कैनिंग में क्या है? तब गोयनका जी यहाँ से शुरू करवाते हैं कि आप यहाँ से देखिए, पहले तो मोटा मोटा पहले दिन, जैसे चौथे दिन वो करते हैं शुरू, यहाँ देखिए एक हाथ पे, दूसरे हाथ पे, यहाँ यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, फिर वो करते हैं कि दोनों हाथों से एक साथ, फिर धीरे 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 7-8वें दिन के पूरे शरीर में देखो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो आप लगातार देख रहे हैं तो आपको दिखना शुरू हो जाता है, फ्री फ्लो भी शुरू हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि क्या ये बुद्ध ने सिखाया इस तरीके से? तो ऐसे ये जो मेथड्स हैं ये काफ़ी बाद में डेवलप हुए। गोयनका जी वाला है या ओबा खिंजी वाला है। ओबा खिंजी के मेथड में गोयनका जी ने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए। जैसे 10 दिन का मौन है, तो ये इन्होंने इंक्लूड किया, पहले नहीं था। अच्छा है वो। ये महर्षि साइडो का जो मेथड है, वो यहाँ पेट पे सांस देखते हैं, तो वो ऐसे बॉडी स्कैनिंग नहीं करते। वो कहते हैं हाँ कुछ हो रहा है, वहाँ जाके देख, मतलब अटेंशन ले जाओ, फिर वापस सांस पे आ जाओ। ये दोनों मेथड बुद्ध ने इस तरीके से नहीं बताया, मतलब चक्कर लगाने वाले तो बिल्कुल ही नहीं बताया, कहीं नहीं है पूरे पाली कैनन में। लेकिन क्या फिर इसको करना नहीं चाहिए? नहीं, करना चाहिए। जब आप वहाँ जाएँ 10 दिन, तो इसके अपने फ़ायदे हैं। 1-2 कोर्स में आप कर लीजिए। अब मैं अपनी बात बता देता हूँ, आप क्या करें क्या ना करें वो आप देखिए। मैंने दूसरे तीसरे चौथे कोर्स से मैंने चक्कर लगाने तो बंद कर दिए थे, क्योंकि मुझे लगा इसमें कुछ है नहीं।
अब अगर तो आप प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो पहले करना शुरू कर दीजिए। बहुत चैनल हैं, आप डिटेल के चक्कर में मत रहिए। आप सिंपल 10 मिनट सांस देखना शुरू कर दीजिए और बॉडी अवेयरनेस रखिए, यहाँ से शुरू कर दीजिए। अच्छा, इनका कमेंट इंग्लिश में है, तो आप जोसेफ गोल्डस्टीन को सुन लीजिए, उनके बहुत सारे दमा टॉक्स हैं। जोसेफ गोल्डस्टीन ने गोयनका जी के साथ बहुत सारे कोर्स किए। दीप माँ एक थी कलकत्ता की, वो उनको समझा जाता है कि वो काफ़ी आगे की स्टेज पे थी, साइकिक पावर्स भी थी, उनके साथ उन्होंने किए। मर्सिसाइडो सिस्टम में उन्होंने किए। थाईलैंड में वो गए, अजान शाह के साथ उन्होंने कोर्स किए। बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने कोर्स किए और अभी वो न्यूयॉर्क में इनसाइड मेडिटेशन करके वो चलाते हैं। तो उनका क्या है, बॉडी अवेयरनेस प्लस ब्रेथ। उन्होंने कहा यही है, बस 3 महीने का जो कोर्स करने आते हैं उनके लिए भी यही है, वही इंस्ट्रक्शन है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस, सब वही है। बिगिनर के लिए वही है, एडवांस के लिए वही है। अच्छा, क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं और थोड़ी बहुत समाधि, जैसे इन ट्रेडिशंस में यूज करते हैं क्षणिक समाधि या उपचार समाधि। तो क्षणिक समाधि मतलब कि मोमेंट्री समाधि, थोड़ा बहुत गैप्स आने लग गया। उपचार समाधि थोड़ा और गैप आने लग गया, ये पहले समाधि के आसपास का है। ये दोनों टर्म कमेंटेरियल टर्म है, बुद्ध ने इनको यूज नहीं किया। बुद्ध सीधे फंस जाने की बात करते हैं, पहली समाधि की बात करते हैं, जिसमें 5 चीज़ें, वितक विचार अभी है, थॉट है, लेकिन मन प्रसन्न हो गया और यहाँ सुख है, पूरी बॉडी में ब्लिसफुल सेंसेशंस हैं और एकाग्रता इसलिए कि अब माइंड इधर उधर खींच नहीं रहा है। अगर उसके आसपास आप चले गए तो फिर आपको चक्कर मारने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉडी में तो पूरे सूक्ष्म संवेदना है। पर अब ये रास्ता दूसरा है, ये रास्ता जाता है समाधि से, और दूसरा रास्ता क्या है, विपස්සना से, क्योंकि उनका विपස්සना मीन है। अब विपස්සना क्या है, विपස්සना का मतलब विशेषेण पश्यति स विपස්සना, मतलब विशेष रूप से जब आप देख रहे हैं तो वो विपස්සना है। मतलब कि अंतर्मुखी होके देख रहे हैं माइंड मैटर फिनोमेना कैसे काम करता है, यहाँ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। आप धम्म विचय करते हैं, मीमांसा करते हैं, क्या चल रहा है। अच्छा, शरीर में ये सेंसेशन आ रही है, अच्छा राग जागा तो ये सेंसेशन आई, द्वेष जागा तो ये सेंसेशन आई। ये कई बार सेंसेशन से थॉट बन रहे हैं। पहले बॉडी में सेंसेशन आ गया, आपको पता भी नहीं चला, और तब थॉट बना। ये कई बार क्या है, थॉट आ गया, आपको एक लस्ट का थॉट आ गया और आपने उसको रोक भी दिया, लेकिन बॉडी में भी सेंसेशन है, थॉट चला गया, यहाँ सेंसेशन है, तो आप उसको देखना शुरू करते हैं। वो असल में विपස්සना है। सिर्फ सेंसेशंस को देखना विपස්සना नहीं है। विपස්සना तो पूरा जो चल रहा है, मन में जो चल रहा है, शरीर में जो चल रहा है, उसको बारीकी से देखना। तो अगर आप उपचार समाधि के आसपास पहुंच गए या पहले जाना के, उपचार समाधि और पहले जाना में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जहाँ थोड़ा बहुत ब्लिसफुल सेंसेशंस आ गई, आप पूरी बॉडी को फील करते हैं, पूरी सूक्ष्म संवेदनाएं आ गई, तब आपको चक्कर मारने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक ही ब्रेथ में दिखता है, जो बुद्ध कहते हैं आनापानसति में कि सब काय पटिसंवेदी अस्य से सामी च सिक्खति। सब काय पटिसंवेदी पश्य सामी च सिक्खति, मतलब जब इन ब्रेथ है तो पूरी बॉडी का अनुभव करते हुए सांस लेता है, जब आउट ब्रेथ है पूरी बॉडी का, शरीर का अनुभव करते हुए सांस लेता है, क्योंकि वो अपने आप होने लगता है। लेकिन वो एक स्किल है और वो धीरे धीरे आएगा। तो डिटेल्ड वीडियोस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आनंद द्विवेदी सर के चैनल पे देख ले, बहुत सारे लाइव हैं, उसमें लाइव सेक्शन में जाना। इस चैनल पे हैं, आप करना शुरू करिए, क्योंकि आपकी जो कमेंट है, भाषा है, उससे लगता है कि आपने शुरू किया ही नहीं है। तो सारी कहानी ये है, अगर आप शुरू करेंगे तो फिर आपको चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। अब डिटेल्ड आपके पास वीडियोस आ गए, आप कर कुछ रहे नहीं है, तो डिटेल्ड वीडियोस का आप करेंगे क्या। सिंपल प्रैक्टिस, आप इस चैनल पे जाएं, ध्यान के सेक्शन में
ध्यान कैसे शुरू करें, एक 3-4 इस तरह की वीडियोज़ हैं। सिंपल, क्या करें, बैठ गए आप। एक बार जो मैं करवा रहा हूँ वो ये है कि एक बार आप यहाँ से देखना शुरू करें। आपने इस इलाके में देखा, हाथ में देखा, देखना क्या है कि क्या है, क्या महसूस हो रहा है। कोई खुजली है, कोई भारीपन है, कोई हल्कापन है, कोई ठंडा है, कभी गर्म लग रहा है, देखा। कोई थ्रॉबिंग है, कभी टिंगलिंग सेंसेशन आ गई। फिर आपने इधर देखा, फिर आपने पीछे देखा, यहाँ देखा, एक बॉडी अवेयरनेस आ गई। यहाँ देखना बहुत आसान है क्योंकि ये कुशन पे टिका हुआ है पूरा। आप महसूस कर रहे हैं, पूरी बॉडी में आपने देख लिया। उसके बाद आप सांस पे आ गए। अब आप सांस यहाँ भी देख सकते हैं, कहीं और भी देख सकते हैं, पेट पे भी देख सकते हैं, और जनरली आप छोड़ सकते हैं जहाँ अटेंशन जाए, ठीक है। अगर यहाँ देख रहे हैं तो फिर आप थोड़ा नॉस्ट्रल्स के अंदर और बाहर देखना शुरू कर दीजिए। जब सांस अंदर गई तो यहाँ क्या संवेदना हुई, सांस बाहर आई तो यहाँ क्या संवेदना हुई, किस तरह की सेंसेशन हुई। आप इसको शुरू करिए, 10 मिनट से शुरू कर दीजिए, 20 मिनट तक ले जाइए, उसके बाद बढ़ाइए। फिर आप सवाल कर लीजिए, ईमेल कर दीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही पूछ लीजिए जैसे अभी आपने कहा, लेकिन करना शुरू कर दीजिए। हमारा सारा फोकस ये है कि आप करना अगर शुरू करेंगे, 5 मिनट भी बैठ जाए, 10 मिनट बैठ जाए, तो फिर बातें आएंगी। जैसे अब एक साधक हैं जिन्होंने कहा कि वो चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन करते हैं, कृष्णमूर्ति जी का मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए और शायद मैंने उनका वैसे जवाब नहीं दिया छोटा मोटा का, तो फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए कि हम किससे पूछें फिर सवाल। मैंने कहा बात तो सही है यार, अब किससे पूछेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग तो हैं नहीं। तो मैंने उनसे कहा यार भाई, बात ये है कि अब जो तुम साधना कर रहे हो ना, उसका तो मैं जवाब दे नहीं सकता। अगर आप विपස්සना करना शुरू कर दो तो उसका जवाब दे सकता हूँ, और आप 1-10 दिन का विपස්සना करके आ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा सिस्टम। नहीं तो आप शुरू कर दिए। तो उन्होंने शुरू कर दिया। अब उनके सवालों से लग रहा है कि अच्छा इन्होंने तो शुरू कर दिया भाई। कल का जो वीडियो था, मतलब जो जिसमें कुछ प्रश्न थे, तो उसमें भी उनके भी प्रश्न थे और उन्होंने कर दिया विपස්සना शुरू। तो बहुत अच्छा है, मतलब आनापान विपස්සना। तो जब करेंगे तो फिर सवाल आएंगे, अब बिना करने से तो होता नहीं है। तो करना शुरू करिए और फिर ये मंच है, आप अपने सवाल पूछिए। आप कम्युनिटी पोस्ट में डाल दीजिए भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कोई और भी उसके जवाब दे देंगे। तो मेरा आग्रह ये है कि आप इसमें जितने इंस्ट्रक्शंस हैं वही देख लीजिए, वही काफ़ी है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, आप पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर देख लीजिए, पूरा सूत्र पिटक। कहीं आप ये देख लीजिए कि बुद्ध ने कितनी रिट्रीट करवाई लोगों से। कोई रिट्रीट नहीं होती थी, वर्षावास होता था भिक्षुओं के लिए। भिक्षुओं को मौन न रहने का एक विनय है, भिक्षु मौन नहीं रह सकते, उनको बोलना पड़ता है। क्योंकि कहीं जाएंगे भिक्षा लेने तो उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा, कोई घर में आके खिलाएगा तो उनको थोड़ा प्रवचन भी करना पड़ेगा, इसलिए वो मौन नहीं रह सकते। लेकिन बुद्ध ने कहा कि फालतू नहीं बोलना है। तो काम की बात बोलनी है तो सारे दिन वैसे चुप ही रहते हैं। मैं तो यहाँ सारे दिन चुप ही हूँ, क्योंकि भाई और तो कोई है नहीं हम बात करने वाला। तो वो उस 10 दिन मौन रहने के फ़ायदे हैं, या जो और लंबी रिट्रीट है, लेकिन वो एक ज़रूरत नहीं है। तो बुद्ध वर्षावास करते थे, उसमें भिक्षुओं को सिखाते थे, सब उनके साथ नहीं रहते थे। कुछ तो बहुत सारा संघ तो बहुत बड़ा हो गया था, तो वो बुद्ध के पास आते थे कि भगवान आप बताइए इस वर्षावास में क्या करना है। उनको एक मेडिटेशन देते थे, आप ये कर लो, ठीक है, वो जाएंगे अपना करेंगे। तो तरीका वही था। अब ये रिट्रीट तो इसलिए शुरू हुई ना कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो लोगों ने कहा चलो इस तरीके से कर लेते हैं। तो जब आपको टाइम मिले आप 10 दिन का कोर्स करके आ जाइए, लेकिन उससे पहले आप शुरू कर दीजिए। इसमें इस चैनल पे बहुत हैं, आनंद द्विवेदी सर के चैनल पे बहुत हैं, उनके लाइव सेक्शन में जाके आप ध्यान शुरू कर दीजिए। उसके बाद जब प्रश्न आएंगे उनको हम उत्तर देने की कोशिश करें।